स्वामी जी की टाटा से मुलाकात जिसने इतिहास रच दिया। 18वीं शताब्दी तक भारतवर्ष के हर एक गांव के घर घर में फैक्ट्री चलती थी। हर घर में कुटीर उद्योग हुआ करते थे। अनादिकाल से यही परंपरा रही। प्रत्येक गांव अपने आप में ही एक अर्थव्यवस्था की इकाई हुआ करते थे। नौकरी चाकरी को तुच्छ नज़र से देखा जाता था। अपना व्यापार ही श्रेष्ठ माना जाता था। कई अर्थशास्त्रियों ने गणना की है कि उस समय भारत अकेले की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के 46% तक थी। फिर राज आया अंग्रेजों का और उन्होंने भारत के कुटीर उद्योगों को क्रमिक तरीके से खत्म करना प्रारंभ किया। सबसे पहले उन पे टैक्स लगाया। उनके लिए कच्चे माल के उत्पादन को बंद कर दिया गया। विदेशों के सामानों को कम दामों पर लाया गया और जब भारतीय उद्योग धीमे धीमे टूटने लगे तो भारतीयों को हमेशा गुलाम रखने के लिए विभिन्न तरीके की सरकारी नौकरियां चलाई गई और भारतीय उत्पादक होने के बजाय नौकर होना प्रारंभ हो गए। पर इन सब के बावजूद एक व्यक्ति ने भारतीय व्यापारों को न केवल फिर से खड़ा किया बल्कि उनका देश विदेश में विस्तार भी किया। वे व्यक्ति थे जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा गुजरात के एक व्यापारिक परिवार से आते थे। टाटा स्टील, टाटा पावर, ताज होटल और न जाने कितनी ही बड़ी बड़ी कंपनियों की नींव रखने का श्रेय जमशेद जी टाटा को ही जाता है। एक बड़े व्यापारी होने के साथ साथ जमशेद जी टाटा एक राष्ट्र प्रेमी भी थे। यही कारण है कि उनकी तुलना कई लोग महाराणा प्रताप के मित्र और उस समय के बड़े व्यापारी भामाशाह से करते हैं, जिन्होंने देश प्रेम में राणा प्रताप को अपनी समस्त संपत्ति दान कर दी थी। जमशेद जी टाटा सिंगापुर, मलेशिया, जापान और चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिग्रहण के लिए प्रायः देश विदेश की यात्रा पर रहते थे। ऐसी ही एक यात्रा पे जिसमें वो पानी के जहाज से जापान से शिकागो जा रहे थे, उसी जहाज में स्वामी विवेकानंद जी भी थे। उन दोनों की मुलाकात स्वाभाविक थी। स्वामी जी अपने अध्यात्म मिशन पे थे और जमशेद जी टाटा अर्थ जगत के मिशन पे थे। यात्रा बड़ी थी तो दोनों के विचारों का मंथन हुआ। दोनों भारतवर्ष के पुत्र अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने को आतुर थे। स्वामी जी वेदांती थे। वेदांत की परिकल्पना पूरी तरह से तर्क संगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर टिकी थी। स्वामी जी को विज्ञान में इसलिए भी रुचि थी क्योंकि विज्ञान मनुष्य के जीवन में काफी उपयोगी हो सकता है और विज्ञान का आम जनजीवन में प्रयोग मनुष्य की कई मूलभूत कठिनाइयों को आसानी से दूर कर सकता है। स्वामी जी ने जमशेद जी टाटा का भारतवर्ष के लिए कुछ कर गुजरने की रुचि और उनके संसाधनों को देखते हुए उनका एक विज्ञान का विश्वविद्यालय बनाने की सलाह दी। जमशेद जी को स्वामी जी का यह विचार काफी पसंद आया और उन्होंने इस विचार पे भारत लौटने पे कार्य करना प्रारंभ किया। स्वामी जी की सलाह ही थी जो 1907 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु बन के खड़ा हुआ। हालांकि अपने सपने को साकार होता न ही स्वामी विवेकानंद और न ही जमशेद जी टाटा देख पाए। स्वामी जी का देहांत 1902 और जमशेद जी टाटा 1904 में चल बसे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आज विज्ञान में एक जानी मानी संस्था है और विज्ञान के क्षेत्र में इसको आईआईटी के समकक्ष या कई वैज्ञानिक इसको आईआईटी से भी उत्कृष्ट मानते हैं। भारतवर्ष के दो महान पुत्रों के विचारों के मिलन से बना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आज भी स्वामी जी और जमशेद जी टाटा का भारतवर्ष के लिए कुछ कर गुजरने का संदेश दे रहा है। धन्यवाद।